हंसिनी की झील। एक समय की बात है, एक दूर दराज घने जंगल में एक झील थी जिसका नाम था हंसिनी की झील। उसमें रहती थी एकमात्र हंसिनी जो खामोशी से और सौम्यता से साफ पानी पर तैरती। स्वान लेक हालांकि बहुत सुंदर था, पर उसका एक रहस्य था। सूर्यास्त होने पर यह हंस एक बहुत ही सुंदर युवती में बदल जाती। ये एक राजकुमारी थी जिसका नाम था ओडेट। उस रुतबाट नामक एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था क्योंकि वो उसके दयालु तौर तरीकों से नफरत करता था। केवल एक ही तरीका था इस श्राप को तोड़ने का, यदि उसे सच्चा प्रेम मिल जाता। ओडेट, देख रहा हूँ तुम अभी भी श्रापित हो। क्या तुमने अभी तक श्राप नहीं तोड़ा? जितना चाहे तुम हंस लो, मेरा सच्चा प्रेम निश्चय ही आएगा और मुझे बचाएगा रुतबाट। सच्चा प्रेम? इस घने जंगल में कौन तुम्हें ढूंढेगा और कौन एक हसीना से प्यार करेगा? तुम हमेशा यहाँ अकेली ही रहोगी। वो जरूर आएगा, मेरा दिल कहता है कि वो आएगा। एक राज्य में जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं था, एक रानी रहती थी जो बहुत दयालु थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था सिगफ्रीड, जो बहुत ही सुंदर, होशियार और शक्तिशाली था, पर दयालुता का गुण उसमें नहीं था। एक शाम रानी ने उसे अपने पास बुलाया। सिगफ्रीड, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक नौजवान आदमी को आप क्या सरप्राइज दे सकती हैं? ओह, एक घोड़ा। ओह देखिए माँ, ये सचमुच एक मामूली घोड़ा है। चलो भी सिगफ्रीड। नहीं, सचमुच ये इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं लगता है। खैर, मुझे तो काफी चुलबुला लगता है। शायद तुम्हें इसका नाम रखना होगा स्टम्पर्ड। अब सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सिगफ्रीड ने देखा कि 3 खूबसूरत नवयौवनाएं बड़ी नजाकत से उसके पास आईं। ये वो कुमारी लड़कियां हैं जो तुमसे मिलने आई हैं ताकि तुम इनसे शादी करूं? पर मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ माँ। और ये लड़कियां, इन्हें तो मेरी परवाह भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मुझसे विवाह करना चाहती हैं क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ। ओह, कितना बदतमीज है। सिगफ्रीड, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अब बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता माँ। सुनो घोड़े, चलो देखे तुम कितने ताकतवर हो। चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। स्टम्पर ने हवा में अपने खोर उठाए और फिर राज्य से बाहर पूरी रफ्तार से सरपट भागा। राजकुमार सिगफ्रीड उसे नियंत्रित न कर सका और चाहे वो जितनी भी कोशिश करता, घोड़ा चलता ही गया। जल्दी ही वो जंगल में पहुंचा। अचानक स्टम्पर रुक गया और राजकुमार सिगफ्रीड पत्तों के एक ढेर पर जा गिरा। ये क्या किया? नामुराद घोड़े, ठीक से भाग भी नहीं सकते। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। पर जैसे ही वो मुड़ा, उसने अपने सामने एक झील देखी। वो इतना हैरान हुआ कि वो अपने इस बुरे दिन के बारे में भूल ही गया। उसने स्वयं को नीचे खिसकाया कुछ झाड़ियों के पास और झील को घूरने लगा। आखिरकार कुछ शांति और सुकून मिला। माँ ऐसा क्यों करती हैं? वो चाहती हैं मैं किसी ऐसे से शादी करूं जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ, और मुझे ऐसा घोड़ा देती हैं जो मुझे पसंद तक नहीं है। कितना बुरा दिन था आज का। जब राजकुमार अपने बुरे दिन के बारे में बड़बड़ा रहा था, राजकुमारी ओडेट जो एक पेड़ के पीछे छिपी थी, वो उसे देख रही थी। ये आदमी कौन है? वो सचमुच किसी बात के बारे में बहुत क्रोधित लगता है। हर बात भयानक है। ये संसार भयानक है। यहाँ तक कि ये फूल भी भयानक हैं। उसे फूल तबाह करते देख ओडेट बहुत गुस्से में आ गई। हे, तुम फूलों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्हें दंड मिले। राजकुमार सिगफ्रीड ओडेट की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुम कौन हो? मैं ओडेट हूँ, इस झील की राजकुमारी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की और बेचारे फूलों को तबाह करने की? मैं राजकुमार सिगफ्रीड हूँ,
मैं इन बेकार फूलों की परवाह आखिर क्यों करूं? ये बेकार नहीं है, इनकी भी भावनाएं होती हैं, हम इंसानों की तरह। तुम इससे सहमत क्यों हो रहे हो? ओडेट ने फूल पर अपना हाथ रखा और उसे फिर से खिला दिया। राजकुमार सिगफ्रीड सकते में आ गया। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ओडेट ने उसे देखा और वो मुस्कुराई। तुम इस तरह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? जब तुम किसी ऐसे की मदद करोगे जिसे जरूरत हो, तो तुम खुद ही जान जाओगे। इसे आजमाओ, दयालु बनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? ये इतना बकवास है, मैं जा रहा हूँ। चलो घोड़े। हे राजकुमार, एक बार आजमाना, तुम भी मुस्कुराओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार सिगफ्रीड वापस सर पर दौड़ता गया। वापसी की दूरी बहुत लंबी थी और अब तक सूर्योदय होने वाला था। रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ा आदमी मिला। अरे नौजवान, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी? तुम खुद को समझते क्या हो? तभी ओडेट की आवाज उसके मन में साफ गूंजी। हे राजकुमार, दयालु बनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। ये लो, तुम ये ले सकते हो। चलो पूरा पी लो, मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। इससे राजकुमार इतना अचंभित हुआ कि असल में वो मुस्कुरा दिया। वो मुड़ा और घोड़े पर सवार हो गया और जल्दी ही घर पहुंचा। अगले दिन महल में उसने फैसला किया कि वो उन नवयौवनाओं का अभिनंदन करेगा। ऐसा पहले उसने कभी नहीं किया था। जब उसने उनके भाव देखे तो उसे और भी अच्छा लगा। तो उसका मतलब ये था। मेरे ख्याल से मैं आज रात फिर उससे जाकर मिलने वाला हूँ। तो रात को वो वहाँ चुपके से खिसक गया जहाँ उसका घोड़ा था। ये मैं हूँ। मैं उस झील पर जाना चाहता हूँ। इसी वक्त मुझे वहाँ ले चलो। क्या कर रहे हो तुम? मेरा मतलब, कृपया मुझे झील पर ले चलो, स्टॉम्पर। और वो बाहर निकल पड़े दूर उस झील पर। ओडेट बहुत ज्यादा हैरान हो गई। ओह, तुम वापस आ गए? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा क्यों? क्या राजकुमार को जहाँ कहीं भी उसका दिल चाहे जाने की अनुमति नहीं है? साथ ही तुम्हारा धन्यवाद कि कल ही तुमने मुझे कुछ खास सिखाया था। ये मेरा सौभाग्य है। चलो, मैं तुम्हें आसपास सब दिखाती हूँ। और तुम भी। ओह, इसका नाम है स्टॉम्पर। हेलो स्टम्पर, तुम एक अच्छे घोड़े हो। तो क्या अब तुम इसकी ही तारीफ करती रहोगी? बोलो। पूरी रात सिगफ्रीड और ओडेट हंसते रहे और बातचीत करते रहे। उसने उसे उस स्थान की बहुत सी खूबसूरत जगहों को दिखाया। पर उसका ध्यान केवल उसकी दयालुता और सुंदरता की ओर था। हर रात वो उससे मिलने जाता और सूर्योदय होने पर वो दोनों जुदा हो जाते। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हर एक ने इस बात पर गौर किया कि राजकुमार कितना दयालु और उदार हो गया है। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ माँ। आज रात पूरी राज्य की नवयौवनाएं एक नृत्य भोज के लिए आमंत्रित हैं और तुम्हें उनके साथ नृत्य करना होगा। पर माँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं उनमें से किसी से भी प्रेम नहीं करता। मेरे बेटे, इस राज्य के लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि उनके राजकुमार का विवाह हो और फिर वो राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। कल तुम्हें एक दुल्हन चुननी होगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब मैं क्या करूं स्टॉम्पर? उस रात राजकुमार ने उन सब सुंदर नवयुवतियों के साथ नृत्य किया जो वहाँ आई थीं। वो बहुत प्यार से उनकी तरफ मुस्कुराया, पर वो केवल ओडेट के बारे में ही सोच रहा था। वो नृत्य भोज पूरी रात चलता रहा, पर अंत में जब वो खत्म हुआ, राजकुमार महल से बाहर खिसक गया। स्टॉम्पर, चलो ओडेट को ढूंढते हैं, ठीक है? वो सर्द रात में तेजी से सरपट भागे, पर उन्हें जरा भी पता नहीं था कि उनके बहुत करीब पीछे एक साया उनका पीछा कर रहा है। वो हाँफते हुए जल्दी ही झील पर पहुँचे। ओडेट! ओडेट! क्यों सिगफ्रीड, आज रात तुम बहुत ही क्या सब ठीक है? ओडेट, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? ओह,
मैं नहीं बन सकती क्या? क्यों नहीं? क्योंकि मैं हूँ। उसी क्षण सूर्य उदय होने लगा और इससे पहले कि ओडेट अपना वाक्य खत्म कर पाती, वो राजकुमार सिगफ्रीड के सामने ही एक हंसिनी में परिवर्तित हो गई। ओडेट, नहीं, तुम्हें क्या हुआ? आखिर तुम हंसिनी कैसे बन गई? देखो, बहुत अरसा पहले एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम रोथबार्ट था, उसने मुझे एक श्राप दिया था। अब उसके जादू की वजह से मैं रात में इंसान बन जाती हूँ और दिन में हंसनी। केवल सच्चा प्रेम ही श्राप को तोड़ सकता है। तब मैं इसे तुम्हारे लिए तोड़ना चाहूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, चाहे तुम इंसान हो, हंसनी हो या कुछ भी हो। तुम सोचते हो कि श्राप तोड़ना इतना आसान है? तुम सोचते हो कि किसी से ये कहना कि तुम उससे प्रेम करते हो तुम्हारे प्रेम को साबित कर सकता है? पर क्या तुम सच्चे प्रेम के लिए बलिदान देने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। तो फिर ठीक है। नहीं, सिगफ्रीड, उसके साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं ओडेट, उठो मेरी प्रिय ओडेट। बेवकूफ। ओडेट मेरी जान, ओडेट उठो। अपने चेहरे पर दुष्ट हंसी लाकर रुथबार्ट मुड़ा और चलने लगा। तभी पीछे से स्टॉम्पर आया और दुलत्ती मारी। रुथबार्ट हवा में उड़ते हुए गया और उसकी जादू की छड़ी जमीन पर गिर गई। अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टॉम्पर ने अपने फूलों से हवा में दुलत्ती मारी और छड़ी को कुचल दिया, उसे दो हिस्सों में बांटकर। नहीं! उसी क्षण रुथबार्ट गायब हो गया और कभी नहीं दिखा। अचानक छड़ी के टूटे हुए टुकड़ों से जादू की चिंगारियां निकलने लगीं। ये चिंगारियां उड़ती हुई ओडेट और सिगफ्रीड तक पहुंची और उन्हें छुआ। तुरंत ही सिगफ्रीड अपने इंसानी रूप में आ गया। ओडेट भी वापस अपने इंसानी रूप में आ गई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ओडेट, ओडेट, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रोथबार्ट का क्या हुआ? खैर, जो भी हो, पर हमारे स्टॉम्पर ने उसे संभाल लिया। राजकुमार और स्टॉम्पर ओडेट को महल में लेकर गए। सिगफ्रीड ने अपनी माँ को सब कुछ समझाया, जो इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर इतनी खुश थी कि वो तुरंत विवाह के लिए मान गई। ओडेट और सिगफ्रीड का विवाह एक बहुत ही आलीशान समारोह में हुआ। राजकुमार सिगफ्रीड ने राजा के रूप में सिंहासन ग्रहण किया और राज्य के लोग बहुत खुश हुए। पर शायद आप पूछेंगे कि स्टॉम्पर का क्या हुआ। खैर, स्टॉम्पर को राजा की सेना में मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया और उसने उस बात को सुनिश्चित किया कि रुथबार्ट जैसे लोग राज्य से मीलों दूर रहे।